बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3C उसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा, दो पार्ट्स दिए हुए हैं। अच्छा, हर पार्ट्स के अंदर दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। वो कहता है जी इसमें से आपने इंटीजर यानी x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है जो दोनों इनइक्वालिटीज को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले एक इनक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड इनक्वालिटी जो है उसको जो है वो सेपरेट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इनक्वालिटी हमारे पास है जी 5x - 1 लेस देन 4। अच्छा, सबसे पहले ये -1 है, इसको यहाँ से ख़त्म करना हो तो हम +1 कर देंगे दोनों साइड के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5x - 1 +1 लेफ्ट साइड पे किया, इसी तरह जो है राइट साइड के ऊपर भी +1 करेंगे। ये हमारे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 5x लेस देन 4 + 1 5। और यहाँ से ये कोफिशिएंट 5 को यहाँ से हमने रिमूव करना है, तो हम दोनों तरफ जो है वो 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो राइट साइड के ऊपर भी डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी x लेस देन 1। अच्छा, अब सेकेंड इनक्वालिटी जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास 3x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1। अच्छा, पहले ये राइट साइड के ऊपर x है, इसको यहाँ से ख़त्म करना हो या इसको लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाइए या दोनों तरफ जो है वो -x जो है वो ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा जी 3x - x, इस साइड पे हमने लेफ्ट साइड के, और यही चीज़ जो है वो हम राइट साइड के ऊपर भी -x करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा और 3x में से -1x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 5 को ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो -5 कर देंगे। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी -5 किया, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 5 -4। और यहाँ से कोफिशिएंट 2 को ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ जो है वो हम 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देंगे। राइट साइड के ऊपर भी 2 से डिवाइड किया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों इनक्वालिटीज़ को जो है वो सेटिस्फाई करे। तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करेंगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर हमें जो है पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखें ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी जो है वो लेस देन 1 है और ये ग्रेटर देन -2। तो यहाँ -3 -2 -1, ये 0 1 2, ये हमने जो है नंबर लाइन के ऊपर जो है वो मार्किंग की। अच्छा, अब पहले हमारे पास है x लेस देन 1। अब x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये 1 है, इसको मैंने ओपन सर्कल लगाया, और लेस देन 1 का मतलब क्या है, राइट साइड के ऊपर हम जो है वो इस तरह जो है वो एरो शो कर देंगे, क्योंकि इसमें इनक्वालिटी में 1 आपका इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने आप सर्कल को जो है ओपन रखा। सेकंड हमारे पास इनक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ये -2 पॉइंट है। अब ये इक्वल टू भी है तो इसका मतलब हम इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद जो है वो इसको, इसका एरो जो है वो हम इस तरह राइट साइड के ऊपर जो है वो शो कर देंगे। अच्छा, अब देखें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम देखेंगे और हमने फाइंड क्या करना है, वो x की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो अब देखें यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन भी करूँ तो ये x सेंटर में हमने रखना है और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, इसको इस साइड पे लिखेंगे -2 एंड लेस देन 1। ये हम एक तो इनक्वालिटी को कंबाइन करके लिख दिया। अब जो वैल्यूज है आपकी x की वैल्यू जो है यानी इंटीजर वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इनक्वालिटीज यानी बोथ इनक्वालिटीज
वो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जी। अब देखें, अब ये 2 जो शामिल है, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये इसका सोल्यूशन है, यानी जो दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसमें देखें, ये 2 शामिल है, -2 इसमें आ जाता है, फिर उसके बाद -1 आ जाता है, और उसके बाद 0 भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ x लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो x लेस देन 1 में आपके पास जो है वो 0 आ जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारे पास, 2x minus 5 greater than or equal to 1 and 3x minus 1 less than 26। तो बी पार्ट को हम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट इनक्वालिटी को पहले सॉल्व करते हैं। 2x minus 5 greater than or equal to 1। अब -5 है, इसको खत्म करना हो तो हम +5 कर देते हैं दोनों तरफ, राइट साइड के ऊपर भी +5 किया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और 2x की वैल्यू आ गई जी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब 2 को यहाँ से ख़त्म करना है कोफिशिएंट से, तो 2 पे डिवाइड कर दिया, राइट साइड के ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से कैंसिल, और यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब सेकंड इनक्वालिटी उसको सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास है 3x minus 1 लेस देन 26। ये -1 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए +1 कर देंगे दोनों तरफ, 26 + 1, ये कैंसिल हो जाएगी, और 3x जो है लेस देन 27, और 3 से दोनों तरफ जो है डिवाइड करें, राइट साइड के ऊपर भी किया, 27 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से कैंसिल, और इसको सिंपलीफाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी लेस देन 9। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और सेकंड हमारे पास x लेस देन 9। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रा करते हैं। ये मैंने नंबर लाइन जो है वो लगाई, इसके ऊपर जो है वो 2 से लेकर 9 तक जो है वो पॉइंट्स हमने ड्रा कर दिए। अच्छा, अब पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आपके पास ये हो जाएगी, ये 3 के ऊपर ये पॉइंट, इसको आपने जो है फिल कर देना है, क्योंकि 3 आपका इस सोल्यूशन के अंदर शामिल है, और राइट साइड के ऊपर जो है वो हमें इस तरह जो है वो एक एरो जो है वो शो कर देंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास है x लेस देन 9। अब लेस देन 9 का मतलब ये हुआ, ये आपका सर्कल ओपन होगा, और लेस देन 9 का मतलब है ये राइट लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हमने इस तरह जो है वो एरो शो कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब पहले हम दोनों इनक्वालिटीज को कंबाइन करके लिखें, तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि x को सेंटर में लिखें, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरह लिख दें, और राइट साइड को लेस देन 9 है, तो ये आ गया। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो दोनों इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, यानी द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग बोथ इनक्वालिटीज लाइज इन द ओवरलैपिंग शेडेड रीजन। तो ओवरलैपिंग शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो आपका, ये आपका जो है जहाँ मैंने ये लाइनें लगाई हैं, ये आपका शेडेड पार्ट है जो दोनों इनक्वालिटीज को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखें यहाँ आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं शुरू करूँ यहाँ से, तो अब देखो ये फील्ड है, इसका मतलब 3 इसमें इंक्लूड है, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 क्या है, लेस देन 9 है, तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू जो होती है, अब इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, z से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 +-1 +-2, यानी ये होल वैल्यूज आपके पास, यानी होल नंबर की वैल्यूज होती हैं। तो 9 से लेस आपके पास 8 है, तो हम लिख देंगे आपकी वैल्यू जो है वो 3 4 5 6 7 और 8। ये वो इंटीजर वैल्यू जो है जो दोनों इनक्वालिटीज को जो है वो सेटिस्फाई करती हैं। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।